हाँ जी किरण, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, आंधी हुई। हाँ जी, क्लियर आ रही पुत्री? हाँ जी, हाँ जी सर, आंधी मेरे को हुई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर थोड़ा मौसम बहुत मेरे ज्यादा को चैट खराब बॉक्स में है तो। बताएंगे। चैट बॉक्स में बता दीजिए इफ एनी इशू, तो अपन कुछ रिजॉल्व करते हैं, वरना अपन स्टार्ट करते हैं। बारिश के मौसम, मेरी वॉइस क्लियर है? क्योंकि एक्चुअली हमारे फाजिलका में तो इतनी गर्मी है ना। बारिश तो चलो दूर की बात है, बाहर में बहुत ज्यादा तेज वाली धूप है, एक्सेस वाली। तो बहुत देर बाद अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाबा जी का नेम लेते हैं ना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। चलो, एक इंडिया पे भी बहुत बड़ी सिचुएशन थी उस टाइम पे भी। आपा को तो, मेरे को तो था कि बच्चे इस टाइम काम करेंगे, और जिस दिन अपनी बात हुई सब बच्चों की, भी आपा आपको टाइम प्रोवाइड करते हैं, अगले दिन ही वो कुछ इशू हो गया ना। चलो, भगवान करे सब ठीक रहे। तो बस शुरू करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। एक चीज है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक लास्ट टॉपिक रह गया था। ठीक है, मॉलिक्यूलर, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवानी थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं कि आज आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जस्ट एक मिनट, एक मिनट, 1 2 एंड 3, लेट्स गो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, बस पॉजिटिविटी से करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पुत्रों क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेसिकली हमारे पास ये एक प्यारा सा हमारा दोस्त है जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आसपास जब फोन आ जाता है, ये बिगड़ जाता है। फोन, सर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन के आसपास फ्लोरीन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाता है, ये बिगड़ जाता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेसिकली, ये जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, ये कोई ज्यादा नहीं है, 10 से 40 किलो पर मोल की है। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, जिसको आप वीक मानते हैं, वो 400 किलो पर मोल की होती है। उससे बहुत ज्यादा है, समझे बात? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो एच एफ मान लो मॉलिक्यूल है, उसकी बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर की होती है। इसमें सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड में करीब करीब 155 पिकोमीटर के आसपास की होगी। ठीक है, जब एच और एफ बॉन्ड बने। सर ऐसा क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है? जब हाइड्रोजन के आसपास मान लो एटम प्रेजेंट है, ऐसे एच एफ ऐसे, तो ये जब प्रेजेंट होंगे तो आपा को पता है हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाता है ना। पोलराइजेशन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और ये एफ और नेगेटिव और पॉजिटिव, इनमें भी बॉन्डिंग होगी, एंड दिस बॉन्डिंग इज नोन एज एच बॉन्डिंग। ठीक है, किरण समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डिटेल में कराऊंगा। सब कुछ मैक्स टू मैक्स जो भी बन सकता है सब बता दूंगा इसमें। पहली बात, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
सर दूसरी बात, स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ये पॉइंट्स होने चाहिए कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो स्मॉल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, दो ही हैं जो मेन पॉइंट्स है ना। अगला, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बच्चों को लगभग सेम सा लगता है, उतरों दोनों अलग अलग है। हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपके आने से पहले ये क्लास स्टार्ट करी थी, बट मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि आई थिंक आवाज में कुछ इशू जा रहा था। अभी मेरे को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी आवाज जा नहीं रही है, बट वो आई थिंक ना, जैसे मैं फिर बाद में चेक करने लग गया था एक और फोन को अटैच करके ये आवाज ठीक है कि नहीं, तब तक आप आएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड में मतलब ऑडिबल है, ओके ओके। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है, ठीक है, इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के आसपास मतलब जब फोन आ जाता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये बेसिकली कोई भी, है ना, कोई भी दो एटम्स हो सकते हैं, कोई भी दो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी दो एटम्स हो जाएंगे, बात बन जाएगी। ये थोड़ा वीक है, ये थोड़ा स्ट्रांग, ठीक है। बात करी है अपन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 10 से 40 के बीच में लाई करता है, कोवलेंट बॉन्ड करीब 400 किलो जूल पर मोल में लाई करता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। नंबर वन, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल। सर इसमें क्या होता है, वही जैसे एच एफ, एच एफ, ठीक है, एच एफ, एच एफ, ऐसे मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, सबको पता है। ओ हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एच और एफ में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके बीच बॉन्डिंग पीरियड हो जाएगी। तो एच एफ की जो स्ट्रक्चर बनती है ना सर, वो जिग जैग स्ट्रक्चर बनती है। कैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिग जैग स्ट्रक्चर, है ना। इनमें ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 140 डिग्री होता है, 140 डिग्री, ठीक है। इनका फायदा क्या होता है, मॉलिक्यूल अपने पास जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट बन जाएगी, है ना। जो मॉलिक्यूल है उसकी जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, मॉलिक्यूल अपनी जो स्टेट है उसको चेंज कर लेता है, समझे। इसके बाद मैं पानी की बात करता हूँ। पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी, H2, HOH, यहाँ पे भी HOH, HOH, ठीक है। आप एक बार सिलेबस पूरा कर लें, फिर आपकी जितनी भी अपने पास कहते हैं डाउट सेशंस होंगे ना, आप सिंगल सिंगल चैप्टर के डाउट्स लेंगे, जिससे आपकी रिवीजन बढ़िया हो जाएगी। कि जैसे मान लो 30 चैप्टर हैं तो 30 डाउट सेशन, ठीक है ना, उसकी आपकी रिवीजन बढ़िया हो जाएगी। इनमें देखो ये बॉन्डिंग सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्हीं की वजह से वाटर हमारे पास गैस नहीं है, ठीक है, वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अमोनिया, इनमें क्या होता है, अमोनिया भी कुछ ऐसा ही बनता है, एन है, इसके पास इधर एच, इधर एच, और इधर एच, अगेन एन, इधर एच, फिर इधर एन, इधर एच, फिर इधर। सर ये एच के पास एन आ गया, फोन आना चाहिए सर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये अपने पास अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैंने एफ में भी बता दी सर, एन में भी बता दी, ओ में बता दी, FON, फोन, है ना। समझ गए बात, तो ये बॉन्डिंग समझे। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया किस्मा, हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप्स, ये दो तरह की हैं।
इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर, सर ये दो चीजों के बीच होगी है ना, दो चीजां दे विच, देसी भाषा, इंट्रा सिंगल दे विच, समझे, एक ही चीज होगी। हाँ, एग्जाम्पल, सर जैसे एच एफ है ना, एच एफ उनके बीच ऐसे आई थी बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच है, देखो एक पहला मॉलिक्यूल दूजा मॉलिक्यूल विच आ बॉन्डिंग है, देखो इंट्रा, इको दे विच सर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सर एक ही चीज है, ऑर्थो सिचुएशन दसी सी सर, फर्स्ट ਤੇ सेकंड पोजीशन होवे बेंजीन ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक बेंजीन भैया हैं, ये उनकी NO2 दीदी, NO2, साथ में ये OH अंकल आएगा, ठीक है, NO2 यहां लगा 1 नंबर पे, OH लगा है 2 नंबर पे, ये O और H इकट्ठे बैठे हैं, सर इनकी कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सर इसका कुछ फायदा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इनमें इंट्रा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल थोड़ा स्ट्रांग रहेंगे, थोड़े मजबूत रहेंगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एक अपने पास मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूल हो रही है इंट्रा में, तो किसका ज्यादा होगा, सर इंटर में ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे को इकट्ठा, यूनियन स्ट्रेंथ, इसमें सिंगल सिंगल बाइंडेड रहता है, इसमें अलग अलग सिंगल सिंगल रह जाते हैं, ये ऐसे स्टार से बना रहा हूं मैं, ये स्टार सारे अलग अलग हैं, अपने बीच बीच में रह जाते, तो सारा इकट्ठा रहेगा, ठीक है, तो इसका अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर अपने ही अंदर रखते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, सर पहली बात एसोसिएशन, है ना, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइन फॉर्म में रह जाएंगे, एसोसिएट कर जाएंगे तो सर उनका साइज बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, है ना, सर उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, सर अगर वो लिक्विड है तो वो सॉलिड बन जाएगा, गैस है तो वो लिक्विड बन जाएगा, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, अल्कोहल में पानी घुलता है ना, ROH, HOH, ROH, ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल देखो, बीच बीच में पानी आ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, उनकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, उड़ेंगे कम, बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस, साइज बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फिजिकल स्टेट सर चेंज हो गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, मॉलिक्यूल उड़ेगा कम, बात क्लियर हुई, समझे बात, ठीक है। अब हमारे पास, मैं एक अगेन एक और बात करता हूं कि वाटर एज एन, वाटर as an unusual liquid, वाटर एज एन अनयूजुअल लिक्विड है कि अजीब सा लिक्विड है, कैसे, सर पहली बात, आइस इज लाइटर देन वाटर, सो आइसबर्ग्स फ्लोट्स ऑन सी ओशन, ठीक है, बर्फ ना तैर रही होती है पानी के ऊपर, ठीक है, परसों किरण मैम कहते थम्स अप पी रहे थे, तो थम्स अप पुट करिए गिलास में,
उसके ऊपर कहते हैं उसके अंदर क्यूब्स डाले, तो क्यूब डालने से क्या होता है सर, क्यूब्स उत्ते ही आ जाते हैं जी, है ना, वो फ्लोट करते हैं। क्यों? वाटर की जो डेंसिटी है सर, वाटर की डेंसिटी वो ज्यादा होती है, आइस की कम होती है। वाई, ऐसा क्यों सर? ये देखिए, HOH, 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 HOH। ये एक देखो, एक डब्बा सा बन गया, एक डब्बा बन गया। तो अलग अलग मॉलिक्यूल सर, एक ये रहा मॉलिक्यूल, एक ये रहा मॉलिक्यूल, एक ये रहा मॉलिक्यूल, इनमें देखो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, पर बीच में देखो सारा डब्बा बंद हो गया। डब्बा बंद हो गया सर, इनमें क्या है सर? जिसमें कुछ भी नहीं है, वेकेंट स्पेस है, उसमें सर गैस होगी, है ना, उसमें गैस है। तो ये सर गैस होगी, तो इसीलिए इसमें हमारे पास जो अपने पास आइस होती है ना, उसमें मतलब गैस प्रेजेंट है। तो उस गैस के कारण क्या होगा कि हमारे पास जो आपकी गैस प्रेजेंट है, उसके कारण आइस, बेसिकली जो हमारी आइस है, ठीक है, उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, और हमारे पास वो क्या करने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है ना। एक और, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? मतलब जब 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे ना, तो ये देखो, ये बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे। ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो सर हवा बाहर निकली जाएगी, हवा बाहर निकल जाएगी, तो ये जो सॉलिड है ये सेमी सॉलिड हो जाएगा। सर 4 से ज्यादा कर देंगे तो आपको पता है कि आइस जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट 4 डिग्री पे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये टूट जाते हैं, इनमें से जो गैस है वो निकल जाती है। तो पुत्रों, जो ये गैस होगी, जो आउट हो जाएगी, है ना, जो गैस है वो जो बाहर निकल जाएगी, वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि गैस हो गई बाहर। सर गैस बाहर निकल गई तो सिर्फ सॉलिड रह गया, वो सिर्फ एक सेमी सॉलिड सा रह गया जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 पे होती है, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं और जो एयर है वो निकल जाती है। तो हमेशा ये बड़ा पता हो कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में होती है सर, इस पे ट्रिपल पॉइंट आता है। तो ये क्या होता है, ज्यादा नहीं देखना, इस पे एक ट्रिपल पॉइंट की फॉर्मेशन होती है ना। अपन एक बार इसको रिपीट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक पूरा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर हाइड्रोजन के पास जब भी फोन आ जाता है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 चीजें आ जाएंगी, तो हाइड्रोजन क्या करता है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और बेसिकली मेरे को अब आप बोलते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, 10 से 40 किलो जूल पर मोल। बट जो कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी 400 किलो जूल पर मोल में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं आप, ठीक है। कंडीशन सर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें होती हैं, दूसरे में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में FON होता है, इसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो इसमें जिग जैग शेप 140, वाटर में देखो स्ट्रक्चर, अमोनिया में इंटर मॉलिक्यूलर, 2 अलग अलग चीजों में, इंट्रा सिंगल में, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंट्रा का कम होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर, साइज बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हमारे पास जो प्रेजेंट है सर वो भी आनी शुरू हो जाएगी, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, है ना। आइस लाइटर है इसलिए आइस फ्लोट करती है, ठीक है। उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो एयर स्पेसिस प्रेजेंट है, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सर ट्रिपल पॉइंट आता है, ठीक है। चैप्टर आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है पूरा हो गया। तो मेरे को बताएंगे कि आप अभी आई थिंक
एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं, केमिकल क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन, ये भी क्या करें, केमिकल बॉन्डिंग, ये हो गया ना। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हो गए हैं। वी आर ट्राइंग कि आप 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर अंदर एक एक चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ताकि आप पेपर से पहले पहले अपना सिलेबस सारा पूरा करें, है ना। 3 to 4, मैक्स टू मैक्स अगर कोई लंबा चैप्टर है तो 1 वीक, इससे ज्यादा नहीं। मेरे को बताइए किरण, क्या अपन ने इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लिए? इस चैप्टर के एमसीक्यूज आ गए थे ग्रुप में कि नहीं आए थे? और शीट एक आई थी या ज्यादा आ गई थी, मेरे को थोड़ा बताएंगे। सॉल्व करी है? क्योंकि इसकी मैं देख लेता हूँ इसमें। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग की मेरे को आइडिया था। केमिकल बॉन्डिंग की सिर्फ एक ही शीट पहुंची है। अम, ये 100 क्वेश्चन की एक शीट आई हुई है, बट ये 30 अप्रैल की है ना जी ना। केमिकल बॉन्डिंग की शीट सिर्फ एक आई है, जो कि टाइप्ड क्वेश्चंस है ना। लास्ट वाला नहीं करा। उत्तर अभी ना, मैं आगे करवाने की बजाय केमिकल क्वेश्चन के 200 के आसपास क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ठीक है, 200 के आसपास, क्योंकि अभी जैसे कल शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, थोड़ा भेज दें, कोई बात नहीं, श्योर श्योर थोड़ा भेजेंगे। मेरे को था 100 भेज दे, चलो श्योर। मैंने ना एक्चुअली एक PYQs वाली बुक है, मैं ट्राई करूंगा, क्वेश्चन बीच छेड़ दूंगा। D&F और कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर अपन ने अब लगातार ऑर्डर में चलाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, D&F, कोऑर्डिनेशन, लगातार ये 4 चैप्टर होंगे। PDF फॉर्मेट 100%, 100% बनी पड़ी है। मेरे को था कि चलो पूरा कर लो। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा कल से। अभी से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी से करोगे तो फिर क्वेश्चन की छुट्टी हो जानी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट भी तैयार पड़ी है। तो ऑनलाइन बच्चे या जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आज का टॉपिक चलो एक बढ़िया है कि अपन क्लासेस अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और जो रिकॉर्डेड लगाएंगे, या किरण आप भी डेली के डेली पुत्रों काम रोज पूरा करिए। आज भी क्वेश्चन कोई बात नहीं, मैं कम भेज दूंगा, 100 के अराउंड भेज दूंगा। आई विल ट्राई कि उनके साथ साथ ही आंसर्स की PDF भी आ जाएगी। ठीक है, तो उन्हें सॉल्व करिएगा, और बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। क्लासेस रोज चलेंगी अब से, अपन वो रिकॉर्डेड आती रहेगी, फिर कोई आए ना आए, रिकॉर्डेड आती रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो, ठीक है, अभी आई थिंक 10 मिनट के अंदर अंदर मैं रिकॉर्डिंग पुट कर देता हूँ। चैप्टर 4 हो गए हैं। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आपको अगर मैं पैटर्न समझा दूं, तो आज वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे अगर लगा तो अपन, अगर कहते हैं हाँ, सैटरडे भी इस बार क्लास लगाएंगे अपन। ठीक है, ये अपने पास कहते हैं जो सैटरडे है उसमें, ठीक है, सैटरडे भी क्लास लगाएंगे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन में अपन कुछ कोशिश करेंगे भी, काफी हद तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा करेंगे। ठीक है, अगर ना हुआ पाया तो मंडे को ले लेंगे। ठीक है, और जैसे अब 21 है, तो वी आर ट्राइंग के 2 चैप्टर्स मई में कंप्लीट करे जाए। ठीक है, इट्स लिटिल बिट चैलेंजिंग टास्क, बट अपन फिर भी कहते हैं भी करने हैं, तो काइंडली थोड़ा सा बूस्ट कर लीजिएगा भी, अपनी कहने भी कुर्सी की पेटियां बांध दीजिएगा, है ना। हाँ, ये आपके लिए इतना जरूर होगा, आपके लिए PDF फॉर्म में नोट्स जरूर आ जाएंगे। ठीक है, PDF फॉर्म में नोट्स आ जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स भेजे हैं, आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, आप लिखने का टाइम बच जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, जो चैप्टर थोड़ा सा फास्ट चलेगा उसके नोट्स पक्का आएंगे, चाहे मेरे को खुद को लिखने पड़े, मैं अपने आप 2 घंटे लगाऊं, रात को 4 लगाऊं, 5 लगाऊं, आपको लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ओके, वेलकम, थैंक यू। विद इन अभी 7 बजे से पहले पहले
10 मिनट के अंदर, ये 7:15 से पहले पहले आपको शीट आ जाएगी। काइंडली किरण आप अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब बैठे हुए हो, ठीक है? पहला पेज तो अभी भेज देता हूँ मैं, पहला पेज तो मेरे फोन में पड़ा है। शुरू करो बस, अभी नबेड़ के सोना है, ऐसे नहीं है भी कल करा, नबेड़ो खत्म करो, ठीक है? ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने केमिस्ट्री लेनी है। हाँ ठीक है पुत्री, बाय बाय।